हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम समझ लें, डिटेल में न जाकर वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेस एक तैयार कर लें। इसका मतलब ये होता है कि आप जब ब्रीद इन करते हैं, जब अपने नोज से आप, है ना, ब्रीद इन करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो जाती है आपके लंग्स में। ये लंग्स है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और आगे जाके ये लंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी और वो भेज देगी जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में, और ब्लड से वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, आपके सेल्स में या टिश्यूज में। ओके। और वापस आ जाएगी यहाँ से चेंज होके, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स का मेन वर्क यही रहता है कि गैस का एक्सचेंज करना। आगे जाके अभी हम देखेंगे, ये जो लंग्स है ये राइट साइड वाला लंग है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। इसमें एक पार्ट होता है, ये जो ब्रोंक्योल्स है लास्ट में जाके एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एल्वेलाई। यहीं से ही आपका जो जुड़ी रहती है, कौन, ब्लड कैपिलरीज जुड़ी रहती हैं और यहीं से ही चेंज हो जाता है। मतलब ये जो सप्लाई कर देती है ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज में, कौन, एल्वेलाई। तो यहाँ से गैस का एक्सचेंज हो जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए ये सिर्फ आपको एक बेस तैयार करके दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जान लें, है ना। इंट्रो कर रहा हूँ मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का कि होता क्या है एक्चुअली में। तो आप नोज से वो ब्रीथ लेंगे या ऑक्सीजन लेंगे और वो कहाँ तक जाएगी, आपके सेल्स या टिश्यूज तक जाएगी। और सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे फिर फर्दर एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। कितने बनाएगा, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये भी मैंने पढ़ा चुका आपको सेल वाले वीडियो में, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में जब आपकी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी तो फिर आपके शरीर को क्या मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, जिससे आप अपना कोई भी काम है वो अच्छे से करने लगेंगे। ओके। कभी भी आप लोग जब ज्यादा काम कर लेते हैं तो आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको पावर की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल्स है कुछ। तो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इंट्रो दे दिया है कि ये लंग्स होते हैं दो टाइप, एक ही लंग होता है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है एक ह्यूमन बॉडी में, वो होता है गैस का एक्सचेंज करना। O2 को इनहेल करेगा, या ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा ये। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन वर्क होता है। आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो यहाँ भी दूंगा कि आपको पता होना चाहिए चीजें क्या होती हैं। ये जो आपकी नोज से स्टार्ट होती है, ये होती है, इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। ये जो पूरा पार्ट है, ओके, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम फेरिंग्स। इसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। फिर ये वाला जो पार्ट आता है आपका, राइट से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये होता है लैरिंग्स। एक एक चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आप लोग देखते जाइए वीडियो। ये वाला पार्ट होता है जो लैरिंग्स के नीचे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। ओके। और जस्ट इसके जो बाजू वाला पार्ट होता है, ये वाला जो, ये पाइप है, ये जो, इसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस। ओके। तो ये वाला जो पार्ट है ये नेजल कैविटी। यहाँ से यहाँ तक जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं फेरिंग्स। इसको बोलते हैं फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स होती हैं, तीन टाइप की फेरिंग्स होती हैं। एक होती है, मतलब तीन स्टेजेस में डिवाइड होती हैं। सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, देन होती है ओरोफेरिंग्स, और लास्ट में आती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स। और इसी हाइपोफेरिंग्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका नाम होता है लैरिंगोफेरिंग्स। इसका नाम होता है, अल्टर नेम होता है इसी का, एक लैरिंगोफेरिंग्स। देन आता है लैरिंग्स, ये जो रेड कलर से आपको शो हो रहा है, येलो कलर से ये जो शो हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया, और ये जो ब्लैक कलर से हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस। इतना बस समझ लीजिए, डिटेल में अभी हम लोग फिर समझेंगे कि ये चीजें होती क्या है आखिर। तो यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए नहीं बस, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँ, हाँ, दूसरे पेन से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर वो शो नहीं करेगा क्योंकि येलो कलर ठीक रहेगा इसमें। ये वाला जो लैरिंगोफेरिंग्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। ये होती है नेजल कैविटी, ये होती है नेजल कैविटी। इसमें जो सेल्स होते हैं ये नेजल कैविटी में,
यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, तो वो म्यूकस रिलीज करते हैं, वो म्यूकस रिलीज करते हैं। और इसमें होता क्या है म्यूकस में, और इसी म्यूकस में आपका प्रेजेंट होता है लाइजोजोम, जो कि किल करता है किसको, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको, है ना। जो ये जो आपकी नोज है, आप इधर से क्या इनहेल करेंगे, आप यहाँ से ऑक्सीजन को, या O2 लिखता जा रहा हूँ, O2 को आप कीवर्ड पकड़ के चलिएगा, इसको हम लोग लास्ट तक लेके चलेंगे। ये O2 आपने इनहेल करी, और यहीं पर ही आपका जो सेल्स होती है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, और उसी म्यूकस में प्रेजेंट होता है लाइजोसोम, और वो लाइजोसोम का काम क्या रहता है, तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल कर देता है वो यहीं पर, जिससे कि ऑक्सीजन आपकी अच्छे से लंग्स तक पहुंच जाए। ठीक है। अब होता क्या है, यही जो नेजल कैविटी है इसके अंदर कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो हेयर्स होते हैं, और इन हेयर्स को हम लोग बोलते क्या है, तो इनको बोलते हैं सीलिया। जो नोज के अंदर होते हैं सीलिया बोलते हैं इनको, या एक और नाम होता है इनका जो होता है आपका विब्रिसे, या वाइब्रेसे, जो भी आप प्रोनाउंस करें, तो सीलिया बोलते हैं या विब्रेसे कहते हैं इन हेयर्स को। और इन हेयर्स का काम क्या रहता है, तो जब भी कोई बैक्टीरिया हो गया या डस्ट हो गया है, जब वो अंदर जाती है तो वो नोज से, या जो सीलिया है नोज के अंदर जो सीलिया है उनमें स्टक हो जाती है, उनमें स्टक हो जाएगी। ये जो मान लीजिए ये जो कोई भी बैक्टीरिया है ये अंदर गया यहाँ पर, और ये सीलिया में इकट्ठा हो गया, है ना। सीलिया में क्योंकि म्यूकस होता है तो म्यूकस में वहीं पर ये इकट्ठा हो जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते हैं ये वाले बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो यहीं पर ही क्या हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जब गैदर हो जाते हैं तो इसको हम बोलते क्या है, इस चीज को, तो इसको हम बोलते हैं बूगर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं बूगर। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यही जो नेजल कैविटी है, ये जो नेजल कैविटी है इसमें कुछ साइनस प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ साइनस प्रेजेंट रहते हैं, और उस साइनस को हम बोलते क्या है, तो उस साइनस को हम बोलते हैं पैरा, यहाँ पर लिख देता हूँ, पैरा नेजल साइनस। इनको हम बोलते हैं पैरा नेजल साइनस। और ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से वो 4 टाइप, एक है फ्रंटल साइनस, एक है फिर आपका एथमोइड साइनस, देन है मैक्सिलरी साइनस, एंड देन है स्फेनॉइड साइनस। और इन साइनस का वर्क क्या रहता है, नेजल कैविटी में जो चारों साइनस प्रेजेंट रहते हैं, इन साइनस का वर्क क्या रहता है, तो इनका जो वर्क रहता है, जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उस ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाते हैं इन लोग वार्म करके, है ना, उसको मॉइस्चराइज करते हैं या मॉइस्चर प्रदान करते हैं, उसी को फिल्टर करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको अच्छे से फिल्टर कर देंगे। तो ये सारे काम रहते हैं। और इनका एक काम और रहता है कि ये जो स्कल होती है आपकी ह्यूमन बॉडी का, जो स्कल होता है उसको लाइटन करते हैं, उसको लाइटन करते हैं। जो आपकी वोकल रेजोनेंस है उसके लिए भी इन लोग ही जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये आपकी वॉइस क्वालिटी होती है जो, उसके लिए यही साइनस जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये साइनस म्यूकस को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये साइनस के कुछ वर्क है ना। नेजल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, बोलते हैं क्या हम इनको पैरानेजल साइनस बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। और यहाँ पर जो इनका वर्क है वो ये लिखा है कि जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसको वार्म करते हैं, मॉइस्चर करते हैं, फिल्टर करते हैं, तब जाके वो लंग्स में जाती है। तो ये साइनस का वर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे, ये अगर मैं शो करूं, ये वाली चीज, ये जो आप चीज देख पा रहे होंगे, इस चीज को बोलते क्या है, इस चीज को बोलते क्या है। तो कभी आपने गौर करा है अपनी डे टू डे लाइफ में कि जब भी आप सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट भी करते हैं, तो होता क्या है कि आप नोज से भी वो चीज कर सकते हैं और आपने माउथ से भी वो चीज कर सकते हैं। आप जो ब्रीद इन कर रहे हैं वो नोज से भी कर सकते हैं एंड थ्रू दी माउथ भी कर सकते हैं। तो ये कभी आपने सोचा है, जो कि आपने करा ही होगा कभी ना कभी। तब भी भगवान ने नोज क्यों बनाई है, अगर मैं एक सवाल करूं तो उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि वो लॉजिक हमें यहीं से पता चलेगा। और ये क्या होता है, जब आप नोज के थ्रू ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आई, और यहाँ से ये लंग्स में चली जाएगी। ओके, तो ये होता है, ये जो वाला पार्ट है, एक सेकेंड में अच्छे से इसको अगर बनाऊं और तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, है ना। और इसके जो बाजू वाला है, ये पाइप है जो, इसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस। ट्रैकिया में सिर्फ एयर फ्लो करेगी, ईसोफेगस आपका फूड पाइप होता है, उसमें एयर नहीं जाएगी, और ट्रैकिया में आपका फूड नहीं जाएगा। तो है ना, पहली वाली है आपकी लंग्स वाली और सेकंड वाली है आपकी स्टमक वाली, कंफ्यूज नहीं करिएगा।
तो ये नोज के थ्रू ऑक्सीजन चली गई। अब माउथ के थ्रू देख लेते हैं हम लोग, माउथ के थ्रू भी ऑक्सीजन आएगी, पेन चेंज कर लूं, माउथ के थ्रू भी ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आई और देन यहाँ से चली गई। दोनों में केस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फूड को, किसको, जब आप फूड को इनहेल करते हैं या खाते हैं तो यहाँ से फूड आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लेकिन अब वो फूड यहाँ नहीं जाएगा। फूड, वो फूड कहाँ चला जाएगा, वो फूड अब यहाँ चला जाएगा। क्यों यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते क्या है, सबसे पहले आपको तो यही पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं, साइड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ये एक्ट करता है एक लिड के जैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्ट्स लाइक अ लिड, है ना। जब आप खाना खाते हैं तो अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में, जब आप खाना खाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, तो खाना खाना इस साइड आ ही नहीं पाएगा, खाना इस साइड आ ही नहीं पाएगा, वो सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा ईसोफेगस के लिए। और खाना खाते टाइम आप ब्रीथ इन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाली जो पाइप हो गई, ये वाली जो पाइप हो गई, ये क्लोज हो गई उस टाइम पे, फूड के टाइम पे, है ना। इसलिए नोज भी भगवान ने हमें दी है एज अ गिफ्ट, ये आप समझ सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है जिससे कि आप समझ जाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ चीजें देखेंगे। इस हाइपोफेरिंग्स को ही मैंने बता दिया होगा, आई थिंक इसको लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। एपिग्लॉटिस समझा दिया है मैंने। अब हम लोग देखेंगे लैरिंग्स क्या होता है। ये यहाँ पे फोटो लगा रखी है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये माउथ के थ्रू भी हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये हार्ड पैलेट होता है और इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट होगा ये वाला पूरा, ये सॉफ्ट पैलेट होता है। और इस चीज को बोलते क्या है, इस चीज को बोलते क्या है, तो उसको उबला बोलते हैं। बस इतना ही आपको पता रखना है। ओके, माउथ के थ्रू भी हम इनहेल कर सकते हैं। ये वाला पार्ट था जो मैं समझा रहा था आपको, है ना। इसी को हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो खाना खाते टाइम नीचे की तरफ मुड़ जाता है ऐसे। और ये वाली जो फर्स्ट वाली पाइप होती है, इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये ब्लूइश वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली जो पाइप होगी ये ऐसे हो जाएगा बंद और ये वाला पाइप क्लोज जाएगा, खाना सीधे सीधे निकल जाएगा। तब आपको नोज का सहारा ही लेना पड़ेगा, या नेजल कैविटी का सहारा ही लेना पड़ेगा ब्रीद इन करने के लिए। तो ये होता है एपिग्लोटिस का काम। ओके, देन आता है लैरिंग्स, देन आता है लैरिंग्स। ऑक्सीजन यहाँ से आई, ऑक्सीजन यहाँ से आई, यहाँ से पास हो गई, पूरे फेरिंग से पास हो गई आपकी। अब वो कहाँ पर आई, तो वो लैरिंग्स वाले एरिया में आई। और इस लैरिंग्स वाले एरिया को हम लोग बोलते क्या है, तो इसको एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी एडम्स एप्पल को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स। ओके, एक ह्यूमन बॉडी में, जो कि मेल्स में या पुरुषों में कुछ ज्यादा ही बाहर दिख जाता है आपको साफ साफ, और फीमेल्स में उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, जो कि हमारा साउंड बॉक्स होता है या फिर वॉइस बॉक्स होता है। और ये मैमल्स में होता है लैरिंग्स। तो बर्ड्स में क्या होगा, बर्ड्स में होता है सायरिंग्स। ओके, ये बर्ड्स में होता है सायरिंग्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन O2 लैरिंग से पास हो गई, यहाँ से पास हो गई। अब वो किस में आएगी, अब वो आएगी ट्रैकिया में। और ट्रैकिया क्या होता है, ये पाथवे होता है जो कि एयर को ट्रेवल कराता है फ्रॉम द नोज टू लंग्स। तो यहाँ से आपकी ऑक्सीजन आ गई है। इतनी चीजें मेरे ख्याल में अभी आपको क्लियर होंगी, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब हमारा मेन जो काम है वो स्टार्ट होता है कि अब आ रही है लंग्स में एयर या ऑक्सीजन। ये था हमारा लैरिंग्स, ये था हमारा लैरिंग्स, ये। और उसके नीचे ही जस्ट होता है, यहाँ पर हमारा लैरिंग्स होगा, ये वाला पार्ट करिए इसको, ये होगा लैरिंग्स और ये हमारा ट्रैकिया। ओके, अब इसके नीचे से ही काम हमारा स्टार्ट होता है। ये होता है राइट लंग और ये होता है लेफ्ट लंग। ओके, अब ये वाला पार्ट, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ कलर चेंज कर लूँ मैं। ये वाला जो लंग्स की आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो लंग्स की आउटर कवरिंग लेयर होती है उसको बोलते क्या है हम लोग, तो लंग्स की आउटर कवरिंग लेयर को हम लोग बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरा। और यही दो जो प्लूरा है, ये जो दो लंग्स हैं, इनके बीच में ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट होता है बीच का, है ना। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेडियस्टिनम। मेडियस्टिनम, ये दोनों लंग्स के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं मेडियस्टिनम। इस मेडियस्टिनम के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर, है ना, एक होता है मिडिल, और एक होता है आपका पोस्टीरियर। और इसी मेडियस्टिनियम में आपके कई सारे जो क्या बोलते हैं चीजें हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? हार्ट हो गया, है ना, ट्रैकिया हो गया, ईसोफेगस हो गया, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे थाइमस ग्लैंड हो गया। इसी में ही आपकी कुछ ब्लड वेसल्स हैं, है ना, और कुछ जो नर्व्स होती हैं वो सब किसका पार्ट होती हैं? तो इसी मेडियस्टिनम का पार्ट होती है, जो कि दोनों ही आपके लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहता है ना। और जो आपका हार्ट है वो मिडिल मेडियस्टिनम का पार्ट होता है, जो कि आपका हार्ट है, यहाँ कहीं पर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ये हो गया इसके रिगार्डिंग। तो अब हम देखेंगे डायाफ्राम के बारे में कि एक ह्यूमन बॉडी में डायाफ्राम का यूज क्या होता है और वो प्रेजेंट कहाँ रहता है एक्चुअली में। तो चलिए देखते हैं। तो ये है डायाफ्राम। डायाफ्राम से पहले हम ये समझ लेते हैं ये हमारे लंग्स हैं, है ना, लेफ्ट एंड देन राइट। और ये क्या है? तो इसको बोलते हैं हम रिब केज, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को फ्रॉम दी इंजरी। और इसी के नीचे ये होता है डायाफ्राम, ये लगा रखा है यहाँ पे डायाफ्राम, लंग्स के नीचे ही होता है। तो जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो आपके लंग्स में जाती है, तो जो आपके लंग्स रहते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्सपैंड होते हैं। ओके, और जो डायाफ्राम रहता है वो नीचे की तरफ जाता है। और जब आप ऑक्सीजन की जब इनहेल करते हैं तो ये प्रोसेस होती है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या एयर को एक्सहेल करते हैं, तब आपके जो लंग्स रहते हैं तब वो श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं। और जो आपका डायाफ्राम रहता है तो वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये डायाफ्राम का फंक्शन रहता है मूवमेंट के उसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डायाफ्राम के साथ ही लगे हुए होते हैं 2 क्रस, जिनको कहते हैं राइट क्रस, लेफ्ट क्रस। और ये राइट क्रस जो रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है अगर हम लेफ्ट क्रस से उसको कंपेयर करें। क्रस होते क्या है? तो ये होते हैं लेग्स, लेग्स ऑफ द डायाफ्राम। ओके, डायाफ्राम के लेग्स होते हैं जो कि डायाफ्राम को मूवमेंट, एक्सपेंडेशन या जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना है तो इन सारे फंक्शंस को कौन देखता है? डायाफ्राम। और उनके ये 2 लेग्स जिसको हम क्रस के नाम से जानते हैं। ओके, फिर यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं, इनको याद करना ही है बस। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रिंडर। ये जो ब्रोंकी की जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसको हम कहते हैं वीज, है ना। देन ये एल्वलाई वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रैकल, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को। एंड देन ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये बस आपको याद रखना है, ज्यादा इनकी डिटेल में जाना नहीं है हमको। ओके, क्योंकि फंक्शन हम पढ़ेंगे ही आगे जाके सबके एक एक करके। तो अब यहाँ पे आता है मेन ऑक्सीजन। जब हम लोग इनहेल करते हैं इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते क्या है? एक सेकंड रुकिएगा। इसको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होता है? ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, है ना, जब आप एयर को इंटेक करते हैं तो ये थोड़े से एक्सपांड होते हैं। मतलब इनका मूवमेंट के उसमें ही इनका भी काम रहता है। ये उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, बोन जैसे हार्ड नहीं होते, और उतने ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होते। जैसे कि आपकी एयर की जो बोन्स हो गई, नोज की जो बोन्स हो गई हैं, या कहीं जॉइंट्स की जो बोन्स हैं, वो सब किससे मिलकर बनी होती है? तो वो सब कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं राइट मेन स्टेम ब्रोंकस। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। अब ये जो राइट साइड वाला लंग होता है, ये वाला जो राइट साइड वाला लंग होता है वो 3 लोब में डिवाइड होता है। इसके कितने लोब होते हैं? तो इसके 3 लोब्स होते हैं। और जो लेफ्ट वाला है इसके कितने लोब होते हैं? तो इसके 2 लोब्स होंगे। कौन कौन से हैं वो? लेफ्ट वाले के एक होता है सुपीरियर लोब जिसको अपर लोब के नाम से जाना जाता है, और नीचे वाला होता है इंफीरियर लोब जिसको लोअर लोब के नाम से भी जाना जाता है। राइट साइड का सुपीरियर लोब भी होता है, मिडिल लोब भी होता है, मिडिल लोब इधर एक्स्ट्रा जुड़ गया, और इंफीरियर लोब होता है। तो ये 3 लोब होते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 2 लोब होते हैं आपके। तो ये पता रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म है फिशर। ये जो फिशर लिखा है, ये फिशर की मीनिंग क्या होती है? तो ये फिशर होता क्या है? तो ये सेपरेट करते हैं फिशर, जो लोब्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। ये सेपरेट कर रहा है सुपीरियर लोब को मिडिल लोब से, एंड देन मिडिल लोब को इंफीरियर लोब से। ऑब्लिक्यू फिशर इसको सेपरेट कर रहा है। सेम ऐसे ऑब्लिक्यू फिशर यहाँ पे सेपरेट कर रहा है सुपीरियर लोब को इंफीरियर लोब से। तो ये चीज फिशर का काम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन
लंग्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अब गैस का एक्सचेंज कैसे होता है बेसिकली। तो यहाँ से O2I, ये है आपकी ट्रैकिया, इसको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, है ना। ट्रैकिया पाइप है ये होती है ब्रोंकाई, ये होती है ब्रोंकाई जो अभी हमने देखी यहाँ पर, ये जो अभी हमने यहाँ पर देखी थी, कहाँ गई ये, राइट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस और देन लेफ्ट मेन स्ट्रीम ब्रोंकस, तो ये वही है। ओके, इसके बाद होती है ये जो फर्दर आगे जाके ऐसे ट्री की रूट शेप में हो जाती हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये फर्दर आगे जाके और आगे जाके छोटी छोटी हो जाती हैं, गोल गोल जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं एल्वाइली या एल्वियोली। तो ये एल्वियोली का ही काम क्या रहता है, इस एल्वियोली में ही गैस का एक्सचेंज होता है, इस गैस का एक्सचेंज होता है इस एल्वियोली में। क्या होता है इस एल्वियोली में, सबसे पहले तो ये कनेक्ट रहती है, कनेक्ट टू कनेक्टेड टू द ब्लड कैपिलरीज, है ना, ये ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड है, ये है आपकी एल्वियोली। और ये जो ब्लूइश पार्ट में दिख रही है और ये जो रेड पार्ट है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ये पूरा जो ब्लड कैपिलरी से कनेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे। तो एल्वियोली में ऑक्सीजन आई, O2 आई, और इसने ऑक्सीजन किसको दे दी, तो ये ब्लड कैपिलरीज को ऑक्सीजन दे दी। तो एल्वियोली का यहीं पे ही गैस का एक्सचेंज होता है ना। अब होता क्या है इसके बाद कि ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई। अब ब्लड कैपिलरीज के ही अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में ही क्या होता है आपका, हीम होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, जिसकी वजह से वो रेड दिखती है हमें। आरबीसी के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लें तो इसका जो साइज होता है वो 6 to 8 mm का होता है, ठीक है। डिस्क या फिर बटन या फिर बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप की होती है ये, ठीक है। फिर फॉर्म्ड होती है कहाँ पर ये, फॉर्म्ड इन अ बोन मैरो, फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो, ठीक है। और ये रेड होती है किसके कारण, आयरन कारण, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो, और इनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 120 डेज का रहता है, जिसके बाद ये लोग ग्रेवयार्ड में चली जाती है। उनके ग्रेवयार्ड को क्या बोलते हैं, तो स्प्लीन बोलते हैं। उसके बाद नई बोन मैरो में बनती हैं आरबीसी, ठीक है। कहाँ चली जाती है, ग्रेवयार्ड में चली जाती हैं, जिसका नाम है स्प्लीन। तो आरबीसी जो कि ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट रहती है, उनके पास अब ऑक्सीजन पहुंच चुका है। तो अब आरबीसी का जो मेन फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि उसने ऑक्सीजन उठाई, कहाँ से उठाई, लंग्स से उठाई, और लंग्स के भी किस स्पेसिफिक पार्ट से, तो वो एल्वियोली से उठाई, ठीक है। अब ये जाएगी किसके पास, टिश्यूज के पास। टिश्यूज कई सारे सेल से मिलकर बना है, मतलब ये सेल के पास भी जाएगी। देन सेल के ही अंदर सॉसेज शेप का एक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। ये जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और यहाँ पर ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस सेल के पास जाएगी, वहां पर ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस होगा, या इसी को ही हम डिफ्यूजन कह देते हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली लिक्विड्स में होता है। तो ये डिफ्यूजन होगा, जिससे जो आपका क्या ऑक्सीजन है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगी, और ये कहाँ चली जाएगी, आपकी पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास चली जाएगी, जो कि सॉसेज शेप का होता है। और वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। एटीपी का मतलब अगर आपको नहीं पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा उतना, तो जाके मेरी क्लास फर्स्ट सेल के नाम से उसको आप कंप्लीट पहले देख लीजिए, जिससे आपको एटीपी के बारे में मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ से उसको पावर मिलेगी, और ये पावर वो आपकी बॉडी को देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये अब टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने टाइप के रेस्पायरेशन होते हैं। 3 टाइप के बेसिकली रेस्पायरेशन होते हैं, है ना। तो उनके बारे में अभी हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो वो 3 टाइप की जो रेस्पायरेशन है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, जो सबसे पहली होती है वो होती है एनारोबिक, सॉरी एरोबिक। और ये एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। देन होती है एनारोबिक, एक सेकेंड रुकेगा, देन होती है एन एरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और थर्ड होती है जिसमें ऑक्सीजन की लैक में होती है, मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की उतनी डिमांड होती है, जहाँ पर वो उतनी ऑक्सीजन फुलफिल नहीं कर पा रहा होता। ये 3 टाइप्स होते हैं रेस्पायरेशन के, एरोबिक, एनारोबिक एंड देन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो होता क्या है, जो ग्लूकोज है, जहाँ खाना बनता है हमारा, तो फर्दर पायरोवेट में टूटता है,
किस में टूटता है? ग्लूकोज पायरोवेट में टूटता है और यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, है ना। और ये कहाँ पर होती है प्रोसेस? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ये, ठीक है। एरोबिक, जब ये पायरोवेट में टूटता है तो फर्दर इसकी फिर 3 ब्रांचेस निकलती हैं, एरोबिक, एनारोबिक एंड देन लेक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जो एनारोबिक है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एंड देन थर्ड वाला तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की लेक्सिटी में होता है, ठीक है। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो एनारोबिक है वो ईस्ट बैक्टीरिया में होता है, एंड देन लेक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एरोबिक की बात कर लें तो उसमें क्या क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हाइड्रोजन H2 मतलब पानी मिलता है, वाटर मिलता है, वाटर है ये, ठीक है। और एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें तीनों में मिलेगी, इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। इसमें एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है हमें और पानी मिल रहा है, ठीक है। देन आता है एनारोबिक में, सेकंड वाली, एनारोबिक में हमें इथेनॉल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। और थर्ड आती है लेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है। तो सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है पायरोवेट में, देन उसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं, एरोबिक, एनारोबिक एंड देन लेक ऑफ ऑक्सीजन। फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है। एनारोबिक की एनारोबिक की जो सॉरी एरोबिक की जो इक्वेशन है वो कैसे होती है? सबसे पहले में जो ग्लूकोज होता है और जो ऑक्सीजन होती है वो मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ मिल कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? 36 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 36 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 यहाँ बनते हैं, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 38, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये हो जाएगी 6O2 और 6CO2 मिलेंगे, यहाँ से 6H2O मिलेगा और 36 एटीपी के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये एरोबिक की है, एरोबिक जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, जब आपने पूरी ये फाइनल जो इसका डायग्राम है पूरा, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जब यहाँ से ऑक्सीजन ली, यहाँ से नोज से आपके पूरी ऑक्सीजन ली, देन वो एल्वेलाई से गई और वापस वो यहाँ से चली गई आपके नोज से बाहर, ओके। यहाँ से आपकी ऑक्सीजन अंदर जा रही थी एक जगह से और यहाँ से जो बाहर आई वो क्या आई? तो वो CO2 बाहर आई। तो इस थ्रू आउट दी प्रोसेस आपने कितनी % ऑक्सीजन ली? तो हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें जो नाइट्रोजन है ना, 78% है, जो ऑक्सीजन है वो 21% है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.036% है। ये हमने इनहेल करा। जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हमने 78% नाइट्रोजन वापस निकाल दी। नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा है लेकिन ये रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ये इनर्ट गैस है, ओके। देन ऑक्सीजन हम जब ने एक्सहेल करी तो कितनी कर दी? 16%, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने 4.4 रफली एक्सहेल करते हैं। तो ये आपको डेटा है जो ये भी याद रखना, ओके, कि आप एक्सहेल कितना कर रहे हैं, इनहेल कितना कर रहे हैं, सब आपको डेटा पता होना चाहिए। तो ये हमारी क्लास रही है आज की। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं।